नमस्कार साथियों, आज अपन करेंगे दोस्तों इस मॉड्यूलर स्विच बोर्ड की वायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार की प्लेट आपने अक्सर देखा होगा। आजकल मॉडर्न घरों में दोस्तों इसी प्रकार की दोस्तों वायरिंग की जाती है। दोस्तों इसको बोलते हैं मॉड्यूलर स्विच बोर्ड। या दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप आसानी से अपने घर की वायरिंग ठीक कर सकते हैं। अपने घर पर ही दोस्तों आपको कोई भी फॉल्ट वहां पर ठीक कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा कि कैसे आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं और आपको लाइव भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसमें टोटल 12 खांचे इसमें कटे होते हैं। ठीक है, कितने खांचे? 12 खांचे, यानी कि इसमें 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे इसमें होते हैं। ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पर कितने स्विच लगाए हैं? 5 स्विच लगाए। एक हमने यहाँ पर इस पर रखा है, इसको आप जो है कैपिंग भी कर सकते हैं, चाहे इसमें आप स्विच मत लगाओ। ठीक है, हमने नीचे यहाँ पर 4 स्विच लगाए और साथ ही एक लगाया हमने यहाँ पर सॉकेट। ठीक है, 3 पिन सॉकेट लगाया। आप क्या दोस्तों, आप गौर से देखेंगे यहाँ पर दो खांचों को मिलाकर आपने यहाँ पर क्या किया है, एक जो है सॉकेट को लगाया, यानी कि दो खांचों की जगह पर आप जो है एक सॉकेट लगा सकते हो। यानी कि आप टोटल नीचे जो है 3 सॉकेट लगा सकते हो और साथ ही ऊपर जो है 6 स्विच इसमें लगा सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। तो आपको समझ में आ गया। आप करते हैं इसकी कंप्लीट वायरिंग कि आप जो इसकी वायरिंग कैसे कर सकते हैं। साथियों इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें देखना होगा कि आपको जो है कितने यहाँ पर इक्विपमेंट चलाने हैं घर में। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 बल्ब यहाँ पर जलाने हैं और साथ ही एक जो सॉकेट है इसमें से अपन चार्जिंग वगैरह करने के लिए इसको यूज करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर क्या हो गया, 3 स्विच की यहाँ पर आवश्यकता होगी, 2 वे स्विच की। तो यहाँ पर हमारे पास में इस सॉकेट को अपन इस स्विच से यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। बाकी इन दोनों स्विच की सहायता से अपन इन दोनों बल्ब को यहाँ पर जो है कंट्रोल करने वाले। बाकी स्विच से हमें कोई मतलब नहीं है, अपन इसकी वायरिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी क्या करना है, 2 बल्ब यहाँ पर जलाने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों स्विच को लेंगे, यूज करेंगे और इस तीसरे स्विच से अपन जो है इस सॉकेट को यहाँ पर जो है सप्लाई देने वाले हैं, इनकी इसको यूज करने वाले। बाकी पहला नंबर का आप देख पा रहे हैं, ये अपना पास में कौन सा है, 2 वे स्विच है। देखेंगे आप, ये कौन सा है, 2 वे स्विच है। इसको अपन दबाएंगे तो आपका जो है कहीं दूसरी जगह आपकी सीडीओ की वायरिंग में आप इसको यूज कर सकते हो, जहाँ पर क्या होता है दूसरी जगह पर भी ऐसा स्विच लगाकर आप जो है यहाँ से ही जो है आप अपनी मोटर को बंद कर चालू कर सकते हो। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या करने वाले, इन तीनों स्विच की सहायता से यहाँ पर वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने भी स्विच दिखे कि भैया इन तीनों स्विच को लेना है, तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे आपको इन तीनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंटों को आपको जो है यहाँ पर थोड़ा ढीला करके यहाँ पर तीनों को यहाँ पर कॉमन कर देना है। ठीक है, इनमें एक वायर लेना है इस प्रकार से, और इस वायर को दोस्तों ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये सबको मिला देना है, सबको यहाँ पर कॉमन कर देना है। देखो, और इनको वापस अच्छे से टाइट कर देना है। ये तो आपको ये नॉर्मल काम है जो कि आपको सबसे पहले यहाँ पर करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या करना, हमें इस स्विच से यहाँ पर इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक तार लेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाले पॉइंट से अपन जो है इसको ढीला करेंगे, थोड़ी जगह बनाएंगे स्क्रू में, और यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर डबल कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपको जो है वायर में कोई भी लूजिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, लूजिंग ले लिया, इसके ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पर इसको लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और ढीला करेंगे इसको, और यहाँ पर लगाने के बाद इसको वापस टाइट कर देंगे। आप देखिए अच्छे से टाइट हो गया। इसको वापस यहाँ नीचे से लाते हुए यहाँ पर जो आपका सॉकेट है इसमें लगा देंगे, सॉकेट के एक पॉइंट में लगा देंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले स्विच से यहाँ पर जो है इस सॉकेट को यहाँ पर सप्लाई दे दी है। ठीक है, यहाँ से फेज वायर अभी हमने जोड़ा, कहीं कुछ नहीं है, देख सकते हैं अभी इंटरनल वायरिंग अपन यहाँ पर कर रहे हैं। आप क्या करना है, इस सॉकेट को जो है इस बल्ब को अपन जो है इस वाले सॉकेट स्विच से यहाँ पर सप्लाई देंगे। तो यहाँ से जो है तार जो है इसके ऊपर वाले पॉइंट पर अपन यहाँ पर लगा देंगे। देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल वायरिंग है दोस्तों, आप आसानी से जो है इसको कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपना घर की वायरिंग के फॉल्ट को भी ठीक कर सकते हो। देखिए, अभी आपको यहाँ पर चालू करके भी दिखाएंगे हम। देखिए, ये आपका जो है बल्ब की वायरिंग यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका पहला ये वाला है सॉकेट का दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर आपको इसको लगाना है। न्यूट्रल को आपको क्या करना है, इस जगह पर इसको लगाना है। आपका न्यूट्रल लग गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला जो आपका है इसको पहले स्विच से अपन यहाँ पर जो सप्लाई देंगे। तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको इसको भी आपको पहले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसको लगा देना है। और इसको टाइट करके
इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इस जगह पर, न्यूट्रल की जगह पर यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल कहाँ लगाना है, एक ही पॉइंट पर आपको न्यूट्रल यहाँ पर जो है कॉमन करने, बाकी आपको जो है स्विच से आपको एक पॉइंट लाना है, न्यूट्रल यहाँ कॉमन कर देना है। स्विच से यहाँ पर आपको एक पॉइंट लाना है होल्डर तक, दूसरा पॉइंट न्यूट्रल कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ से हमने फेज दिया, यहाँ पर हमने न्यूट्रल जोड़ देंगे। तो अब क्या करना है, एक वायर जो कि अपन लेंगे सप्लाई का मेन वायर, ठीक है। इस मेन तार को कहाँ जोड़ेंगे, जो आपका मेन तार होगा जिसमें करंट आएगा, ठीक है, उस जो आपका जो है एमसी बॉक्स से तार आएगा, उसको आपको इस स्विच बोर्ड में कहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, हमने जहाँ पर इस सारे स्विचों को यहाँ पर कॉमन किया था, उनके एक किसी भी पॉइंट में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यही जो है मेन अपना सोर्स का वायर है, जो कि आपकी पूरी वायरिंग में जो है सप्लाई देने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसको बीच वाले को खोल लो आप, ठीक है, और आपको यहाँ पर जो है इसको अच्छे से इसमें लगा देना है। तो थोड़ा दबा देते हैं ताकि ये जो है पतला हो जाए और इसमें आसानी से चला जाए। साथियों, स्विच बोर्ड की जो वायरिंग होती है बहुत ही आसान होती है, बस आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आसानी से इसको सीख जाएंगे और कभी भी जो है आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया है, ठीक है। कोई भी लूजिंग यहाँ पर हमें नहीं रखनी है। अब आप जो है सभी को चेक कर लीजिए ताकि यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर लूजिंग पॉइंट ना हो। अगर लूजिंग होगा तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी स्पार्किंग होगी और आपके स्विच को यहाँ पर भी जला भी सकता है। जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को आप आसानी से यहाँ पर जो है देख लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको न्यूट्रल भी जोड़ना है। अब जो दूसरा न्यूट्रल आया मेन जो आपके एमसी बॉक्स से आता है, उसको क्या करना है, आपको स्विच बोर्ड के आपका जो सॉकेट का पॉइंट होता है ये वाला, अब दिखाता हूँ आपको, इस जगह पर जहाँ आपने सारे न्यूट्रल जोड़े हैं वहाँ पर आपको इसको लगा देना है, ठीक है। अगर ना भी आए तो आप जो है कट लगाकर कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तार हो जाते हैं कहीं, तो फिर उस टाइम क्या होता है, आपको कहीं भी यहाँ कट लगा के सारे न्यूट्रल को यहाँ पर जो है कॉमन कर देना होता है। अभी हमारे तीनों पॉइंट आ चुके हैं तो हम इसी एक में ही लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब आपके सारे न्यूट्रल यहाँ पर लग चुके हैं और फेज वाला वायर थोड़ा लूज रह रहा है, तो इसको अपन जो है वापस इसमें लगाते हैं, इसको सिंगल करके। देखिए आप, अब देखिए आप, सारी वायरिंग आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको जो है इस 2 वे स्विच की सहायता से भी अगर आपको वायरिंग सीखनी है तो वो अपन जो है अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अभी फिलहाल अपना जो यहाँ पर 3 स्विच की सहायता से हमने यहाँ पर 2 बल्ब को और 1 सॉकेट को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, देने वाले इसको सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आप देख सकते हैं ये 230 वोल्ट सप्लाई है। तो इसमें अपन जो है इन वायरों को, ये 2 तार हमारे पास में बच चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये 2 तार जो है बच चुके हैं, जो कि हमारे स्विच बोर्ड के मेन तार है, जो कि हमने एमसीबी से आए हैं, ठीक है। तो इनको अपन क्या करेंगे, छील लेंगे और हमारे पास में सप्लाई देने के लिए अपन ने ये टी यूज करी है। इन दोनों तारों को अपन इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो है फेज को फेज में जोड़ेंगे, ये देखिए, फेज को फेज में और न्यूट्रल को न्यूट्रल में जोड़ देंगे। यानी कि स्विच बोर्ड को हमारे को जो है इसके थ्रू अपन सप्लाई देंगे ताकि कोई भी लूजिंग ना रहे। अब अपन इसको देते हैं सप्लाई, ठीक है। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर दे दिए इसको जो है फेज सप्लाई, यहाँ पर फेज सप्लाई दे दी और यहाँ पर हमने दे दिया न्यूट्रल सप्लाई। इनके 2 तारों की सहायता से हमने यहाँ पर जो है इसको सप्लाई दे दी है 230 वोल्ट। अब जैसे अपन यहाँ पर इसको उल्टा करते हैं, यानी कि फ्रंट की साइड में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में दोनों जो है ये बल्ब है, इन बल्ब को हमने जो है इन दोनों स्विच की सहायता सप्लाई दिए और इस सॉकेट को यहाँ पर हमने जो है इसकी सहायता से यहाँ पर जो है सप्लाई दी, इस बल्ब इसी स्विच की सहायता से। तो अपन इस पर इस स्विच को दबाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो है बल्ब यहाँ पर ऑन हो चुका है। उसी प्रकार से इसको दबाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बल्ब ये ऑन हो चुका है और इसको दबाएंगे तो यहाँ पर बंद हो जाएंगे। ये हमारा 2 वे स्विच था जिसको हमने यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं दी थी, ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर वाले स्विच को हमने जो है किसी को भी कोई भी सप्लाई यहाँ पर नहीं दी थी, इसलिए जो है क्या अभी ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ पर हमने केवल 3 स्विच यूज किए थे और तीनों स्विच हमारे जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट काम कर रहे हैं। और इसको अपन सॉकेट को भी आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये हम जो है यहाँ पर इसको लगाते हैं, देखिए आप,
ये आपका सॉकेट की जो सप्लाई आपकी जो है यहाँ पर आसानी से पहुँच चुकी है और आपका बल्ब यहाँ पर ग्लो कर चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी वायरिंग जो कि हमने आज की। आप आसानी से इसको समझ लीजिए कैसे कैसे करी हमने। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो है सारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट को कॉमन किया, उसके बाद में बल्ब को फेज सप्लाई दी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है बल्ब को फेज सप्लाई दी। दूसरे स्विच से इस वाले बल्ब को यहाँ पर सप्लाई दी। ठीक है, और तीसरे स्विच से हमने जो है इस सॉकेट को सप्लाई दी। उसके बाद में फेज वायर आया हमारा, जो कि हमारा 230 वोल्ट सप्लाई का है, हमने यहाँ पर सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कॉमन वाले पे जोड़ दिया। उसी प्रकार से न्यूट्रल को यहाँ पर इस पॉइंट पे जोड़ दिया। सारे न्यूट्रल जो है बल्ब के यहाँ पर हमने कॉमन कर दिए और अपनी जो है वायरिंग यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है।